हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे लिमिट्स के वेरी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। तो उस एग्जाम्पल में कि सम एडिशंस जो रूल है उसे यूज करना होता है। अगर एग्जाम्पल में हो कि फर्स्ट रूल क्या है, 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n। अगर एग्जाम्पल में इस तरह वैल्यू दी हुई हो तो इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन n इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। मतलब कि आपके पास अगर ये वैल्यू एग्जाम्पल में आपको दी हुई हो 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n, तो उसकी जगह पे हमें क्या पुट करना है, सिग्मा n। देन सिग्मा n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, n इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। या तो फिर डायरेक्टली सिग्मा n भी दिया गया होगा तो हम क्या पुट कर सकते हैं, n इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये है फर्स्ट। देन सेकंड, 1² + 2² + 3² प्लस डैश 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 प्लस n²। अगर ये वैल्यू दी हुई हो तो इज इक्वल टू हम क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा n²। सिग्मा n² पुट करने के बाद हमें पुट करना है n इंटू ब्रैकेट n+1 इंटू सेकंड ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये वैल्यू हमें कब पुट करनी हो कि अगर स्क्वायर वाला टर्म हो तब। ठीक है, 1² + 2² + 3² प्लस n² वाला टर्म हमें दिया हुआ हो एग्जाम्पल में तब। या तो फिर कभी कभी सिग्मा n² भी डायरेक्टली दिया हुआ होता है, राइट। देन नंबर थर्ड एडिशन है कि 1³ + 2³ + 3³ प्लस डैश 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 प्लस n³। अगर क्यूब वाला टर्म हो तो उसकी जगह पे क्या वैल्यू पुट करनी है, सिग्मा n³। देन सिग्मा n³ इज इक्वल टू पुट करेंगे n² इंटू ब्रैकेट n+1² डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या दिया गया होगा, एक तो सिंपल टर्म होगा, सिंपल एडिशन की 1 + 2 + 3 + डैश 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 n। तो हमें क्या यूज करना है, n इंटू ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2। अगर स्क्वायर वाला टर्म हो n तक, n² तक, तो हमें क्या करना है कि n इंटू ब्रैकेट n+1 इंटू सेकंड ब्रैकेट 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। देन थर्ड, क्यूब वाला टर्म दिया गया हो तब क्या पुट करेंगे, सिग्मा n³ इज इक्वल टू n² इंटू ब्रैकेट n+1² डिवाइडेड बाय 4। ओके, तो अगर इस टाइप के एग्जाम्पल हो तो हमें कौन सा रूल यूज करना है वो आपको पता होना चाहिए। इन तीनों रिजल्ट में से कोई भी रिजल्ट कब यूज करना है, तो ये तीनों रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखते हैं, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 45। तो एग्जाम्पल नंबर 45 क्या है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटिव 1 + 2 + 3 + डैश 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 प्लस n डिवाइडेड बाय n+3 इंटू सेकंड ब्रैकेट n+4। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है न्यूमरेटर में कि 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, फर्स्ट रिजल्ट का, एडिशन का जो फर्स्ट रिजल्ट है उसका यूज करना है, राइट। यहाँ पे 1 + 2 + है इसलिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सिग्मा n लिखेंगे, देन ये वैल्यू पुट कर, ये रिजल्ट पुट करके हम आंसर फाइंड करेंगे। देन आप डिवाइडेड में देखोगे तो 2 ब्रैकेट है, तो देन उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस एन की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, सिग्मा n पुट करेंगे इसकी जगह पे कि सिग्मा n डिवाइडेड बाय n प्लस 3 इंटू ब्रैकेट n प्लस 4। अब सिग्मा n की जगह पे पुट करेंगे n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, सिग्मा n की जगह पे पुट करेंगे n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। देन डिवाइडेड में क्या वैल्यू है, n प्लस 3 एंड n प्लस 4। ओके, अब क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है उसके डिवाइडेड में है 2, राइट, न्यूमरेटर में डिवाइडेड में 2 है, तो इस यहाँ पे जो 2 है उसे हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड, 2 को डिनोमिनेटर में लिखना है इसलिए 2 लिख दिया, इंटू ब्रैकेट n प्लस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट n प्लस 4, ब्रैकेट ओवर। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, n को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड n प्लस 3 को n प्लस 4 से। तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू 1 n, देन डिवाइडेड में 2 एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। देन n प्लस 3 को n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो n इंटू 1 n स्क्वायर प्लस n इंटू 4 4n। देन अब प्लस 3 को n प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 3 इंटू n 3n प्लस 3 इंटू 4 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाय 2n स्क्वायर प्लस 8n, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6n प्लस 24। ओके, देन अब क्या करेंगे कि लिमिट अप्लाई करने से पहले मैक्सिमम पावर को कॉमन लेंगे, या फिर क्या करना है, सेकंड जो मेथड मैंने आपको बताई उसमें कि जो मैक्सिमम पावर है उसे सभी टर्म से डिवाइड करेंगे उसको। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले मैक्सिमम पावर को कॉमन लेके देखते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, मैक्सिमम पावर n स्क्वायर है, तो यहाँ पे n स्क्वायर लिख देंगे इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस n है तो 1 डिवाइडेड बाय n, राइट, n स्क्वायर को कॉमन लिया तो डिवाइडेड में और एक चाहिए हमें, देन डिवाइडेड में यहाँ पे भी इस टर्म में भी n स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 2n स्क्वायर है तो क्या बाकी रहेगा 2 प्लस 8n है, कॉमन क्या लिया, n स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 8n को कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, n स्क्वायर को कॉमन लेने के लिए n से मल्टीप्लाई करना होगा एंड डिवाइडेड में भी n लिखना होगा। अगर n स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, बाकी की वैल्यू क्या बचेगी, 8 डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय n प्लस 6n है, कॉमन क्या लिया हमने, n स्क्वायर को कॉमन लिया, देन यहाँ पे क्या लिखना होगा, n, देन डिवाइडेड में भी n लिखेंगे।
तो यहाँ पे एन स्क्वायर को कॉमन ले लिया, बाकी की वैल्यू क्या बचेगी 6 डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ पे लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाय एन प्लस 24 है तो 24 को 24 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर लिख सकेंगे ना। ओके, या फिर सेकंड मेथड क्या मैंने बताई थी कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे दोनों जो ऊपर की टर्म है उसे मैक्सिमम पावर से डिवाइडेड करेंगे। तो एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस एन है तो एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है 2n स्क्वायर, तो एन स्क्वायर मैक्सिमम पावर है नीचे की पूरी टर्म में, तो यहाँ पे एन स्क्वायर से डिवाइडेड करेंगे 2n स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 8n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 6n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर एंड प्लस 24 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे एन स्क्वायर एंड एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय एन प्लस 6 डिवाइडेड बाय एन 24 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अगर उसी तरह हम यहाँ पे भी देखेंगे तो क्या होगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव, एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो दोनों एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस एन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 1 डिवाइडेड बाय एन देन डिवाइडेड में एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी 2 प्लस 8n डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा n प्लस एन डिवाइडेड बाय एन देन 6n एन एन स्क्वायर है तो 1n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय एन प्लस 24 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों वैल्यू सेम है, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि देयरफॉर अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। लिमिट क्या है, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटिव है तो 1/n टेंड्स टू 0 होगा ना, कि 1/n टेंड्स टू भी इन्फिनिटिव होगा एंड वो क्या हो जाएगा 1/n टेंड्स टू 0। तब अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/n इक्वल टू 0 पुट करें, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n 0 डिवाइडेड बाय 2 लिख देंगे प्लस 8/n 0 हो जाएगा, देन प्लस 6 डिवाइडेड बाय n 0 प्लस 24 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट्स योर आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान रख के आपको करना है। उसके लिए ये जो रिजल्ट है एडिशन के वो रिजल्ट याद रखने होंगे, ठीक है। देन अब ऐसा ही एक एडिशन का सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं जो है टेक्स्ट बुक का नंबर 54 कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब डिवाइडेड बाय ब्रैकेट n क्यूब प्लस 7 इंटू सेकंड ब्रैकेट 2n प्लस 5। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी एडिशन का जो रिजल्ट है उसे यूज करना है। तो एडिशन के टोटल 3 रिजल्ट थे, ये एक तो सिंगल वाला था स्क्वायर एंड क्यूब का, तो यहाँ पे क्यूब वाला है तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, ये क्यूब का कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश प्लस n क्यूब इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं, सिग्मा n क्यूब
इक्वल टू पुट करना है एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये पुट करके हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो वैल्यू पुट कर देते हैं कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव, डायरेक्टली जो लास्ट की वैल्यू थी वही पुट कर देंगे तो भी चलेगा कि n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। देन उसके डिवाइडेड में क्या लिखेंगे कि n क्यूब प्लस 7 इंटू सेकंड ब्रैकेट 2n प्लस 5। ओके, अब क्या करेंगे, 4 न्यूमरेटर के डिवाइडेड में है तो उसे यहाँ पे डिवाइडेड में लिखें कि देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 स्क्वायर, देन डिवाइडेड बाय 4 को सबसे पहले लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे n क्यूब प्लस 7 इंटू सेकंड ब्रैकेट 2n प्लस 5। राइट, अब जो डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमिनेटर में जो डिवाइडेड में वैल्यू थी उसे हमने डिनोमिनेटर में लिख ली। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे न्यूमिनेटर में देखोगे तो यहाँ पे n स्क्वायर है एंड सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो सेकंड ब्रैकेट है उसे सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पे उसका फैक्टराइजेशन होगा कि a प्लस बी स्क्वायर के हिसाब से। a प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी तरह इसका भी फैक्टराइजेशन लेना है कि n प्लस 1 स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या होगा कि n स्क्वायर प्लस 2ab है, a इज इक्वल टू n है एंड b इज इक्वल टू 1, n इंटू 1 n प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। सो यहाँ पे n प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर इंटू ब्रैकेट n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ओके, देन डिवाइडेड बाय 4। यहाँ पे जो डिवाइडेड में 2 ब्रैकेट है उसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले n क्यूब प्लस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 5 से। n क्यूब को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 5 से, तो n क्यूब इंटू 2n, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 2 एंड n क्यूब इंटू n मतलब n रेज टू 4। यहाँ पे n की 3 पावर है एंड 1 पावर है तो n रेज टू 4 होगा। देन n क्यूब को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5n क्यूब। ओके, देन प्लस 7 को 2n प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 ज़ा 14, देन n है तो n प्लस 7 5 ज़ा 35। राइट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ब्रैकेट है उसके साथ n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर मतलब n रेज टू 4 प्लस n स्क्वायर इंटू 2n मतलब वो हो जाएगा 2n क्यूब, n स्क्वायर इंटू 1 तो प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये ब्रैकेट जो है उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 n रेज टू 4 प्लस 4 इंटू 5n क्यूब तो 4 5 ज़ा 20n क्यूब प्लस 4 इंटू 14 तो 14 4 ज़ा 56n प्लस 35 4 ज़ा 140।
ये हो गया। अब क्या करना है कि अब हमें सबसे पहले लिमिट अप्लाई करने से पहले n की जो मैक्सिमम पावर है उसे कॉमन लेनी है या फिर तो उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर की टर्म में मैक्सिमम पावर क्या है n की, 4 है, तो n⁴ को कॉमन लेंगे। n⁴ को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 1 अप टू n³ है, तो n³ है, n4 को कॉमन लिया तो इससे n³ को किससे साथ मल्टीप्लाई करना होगा, n से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड में भी n चाहिए, तो यहाँ पे n⁴ निकाल देंगे, तो 2 डिवाइडेड बाय n। ओके, कैसे किया कि 2n³ कॉमन क्या वैल्यू निकाली, n⁴, तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, n से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बाकी की वैल्यू क्या बचेगी, 2 डिवाइडेड बाय n, राइट। प्लस n² है, n² है, n⁴ को कॉमन लिया तो n² डिवाइडेड बाय n² से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने n⁴ को कॉमन लिया तो बाकी वैल्यू क्या बचेगी, 1 डिवाइडेड बाय n², तो यहाँ पे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय n²। ओके, देन डिवाइडेड में क्या होगा, यहाँ पे 8n⁴ प्लस 20n³ प्लस 56n प्लस 140, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है n की 4 है, तो n की 4 पावर को कॉमन लेंगे इनटू ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचेगा, 8 प्लस 20n³ है, कॉमन क्या लिया हमने, n⁴ को कॉमन लिया, तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अगर n⁴ को कॉमन ले लिया तो बाकी वैल्यू क्या बचेगी, 20 डिवाइडेड बाय n, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 डिवाइडेड बाय n प्लस 56n है, कॉमन वैल्यू क्या ली, n⁴, 4 चाहिए तो n को हमें n की 3 पावर से मल्टीप्लाई करना होगा, देन डिवाइडेड भी उससे ही करेंगे। अगर n⁴ को कॉमन ले लिया तो बाकी की वैल्यू क्या बचेगी, 56 डिवाइडेड बाय n³, तो यहाँ पे लिख देंगे 56 डिवाइडेड बाय n³ प्लस 140 है, तो 140 डिवाइडेड बाय n⁴ ब्रैकेट होगा। या फिर हम कौन सा कर सकते हैं कि सभी टर्म को n⁴ से डिवाइड कर लेंगे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n⁴ है तो n⁴ से डिवाइड करेंगे, 2n³ डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस n² डिवाइडेड बाय n⁴, एंड उसके डिवाइडेड में डिवाइडेड की का टर्म क्या है कि 8n⁴ डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस 20n³ डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस 56n डिवाइडेड बाय n⁴ प्लस 140 डिवाइडेड बाय n⁴। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें एक ही नेक्स्ट स्टेप मिलेगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पे n⁴ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n², देन डिवाइडेड बाय 8 प्लस 20 डिवाइडेड बाय n प्लस 56 डिवाइडेड बाय n³ प्लस 140 डिवाइडेड बाय n⁴। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे n की 3 पावर कैंसिल होगी तो 2 डिवाइडेड बाय n प्लस n की 2 पावर कैंसिल हो जाएगी तो 1 डिवाइडेड बाय n², राइट। उसी तरह डिनोमिनेटर में n⁴ कैंसिल हो जाएंगे तो 8
20n³ डिवाइडेड बाय n⁴ है तो 20 डिवाइडेड बाय n, 56n डिवाइडेड बाय n⁴, तो एक n कैंसिल हो जाएगा तो 56 डिवाइडेड बाय n³, देन 140 डिवाइडेड बाय n⁴। यहाँ तक हमने सॉल्व किया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इन्फिनिटिव अप्लाई करना है। n टेंड्स टू इन्फिनिटिव है तो 1/n टेंड्स टू 0 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी 1/n है इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो इज इक्वल टू लिमिट यहाँ से निकल जाएगी, 1 है 1 पुट करेंगे, प्लस 2 डिवाइडेड बाय n है तो 1/n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, प्लस 1/n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। देन डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/n इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, देन 140 भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाय 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 8। तो ये रहा आपका आंसर। ओके, वैसे तो एग्जाम्पल सिंपल है, आपको रिजल्ट याद रखना है एंड देन जो भी ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो उसे मल्टीप्लाई करने के बाद मैक्सिमम पावर की यूज करनी है, देन लिमिट अप्लाई करनी है। ओके।